वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैट के स्प्रिंग 2019 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि सेफम लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी थ्रू इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड इंटेंड्स टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। एडवाइज द मैनेजमेंट एज टू हु वुड बी लायबल under the Securities Act 2015 to compensate the investors in case there is any deficiency in the prospectus and under what circumstances this liability would arise। सो बेसिकली दो बातें इसमें पूछी हुई हैं कि एक तो लायबल कौन होगा कंपनसेशन करने के लिए और वो किन सर्कमस्टांसेस में लायबल होगा। तो ये हम अपने आंसर में दोनों बातें लिखते हैं। इसमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस की बात नहीं हो रही बल्कि क्लियरली सिविल लायबिलिटी की बात हो रही है कि इन्वेस्टर्स को कंपनसेट करना है। तो इन्वेस्टर्स को कंपनसेट करने के लिए कौन लायबल होता है? एवरी इशूअर, जिसका मतलब है कंपनी, डायरेक्टर ऑफ एन इशूअर, उस कंपनी के डायरेक्टर, और एनी पर्सन हु हैज साइंड द प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू इन्वेस्टर। अब प्रोस्पेक्टस किसने साइन की होती है? प्रोस्पेक्टस साइन की होती है डायरेक्टर्स ने और प्रपोज्ड डायरेक्टर्स ने। तो वो लायबल होंगे कि वो इन्वेस्टर्स को कंपनसेशन पे करें। तो जो हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसका एक पार्ट तो कवर हो गया। दूसरा ये था कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस लायबिलिटी वुड अराइज। तो वो ये है कि जहां पर इन्वेस्टर कोई लॉस सफर करे ड्यू टू रिलायंस ऑन प्रोस्पेक्टस, और उसमें इशू क्या हो कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई इनकरेक्ट, अनट्रू, मिसलीडिंग स्टेटमेंट थी या प्रोस्पेक्टस के अंदर वो इंफॉर्मेशन जो शामिल होनी चाहिए थी वो ओमिट हुई भी थी। तो या तो कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हो, ये मिसस्टेटमेंट हो, या फिर उसमें ओमिशन हो। तो जो उस इंफॉर्मेशन की जो सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक रिक्वायर्ड है, तो इन दैट सिचुएशन जो है वो लायबिलिटी अराइज होगी इन लोगों की कि वो जो रेलिवेंट इन्वेस्टर जिनको नुकसान पहुंचा है उस प्रोस्पेक्टस पर रिलाई करने की वजह से वो उनको कंपनसेट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।